आशीष, एक सवाल जो आपकी पर्सनल लर्निंग्स जो है आजकल के दौर में, यंग बच्चे बच्चियां 6 महीने में, 1 साल में जंप मार लेते हैं। हमारे टाइम में भी होता था, लेकिन कोई रीज़न एक होता था कि अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है या यहाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे। बट आजकल सबसे यही सुनता हूँ मैं कि भाई आते हैं, थोड़ा बहुत भी रीज़न हो गया निराशा का तो छोड़ के चले जाते हैं। यस यस। तो ये एक चीज़ है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की। आप जैसे इंसान जो एक सीईओ हैं और फैमिली भी है, इतना आप ट्रैवल करते हैं, जब आपको फ़ोन करता हूँ आप किसी दूसरे शहर में होते हैं तो इस पर आपकी क्या राय है जो यंग लोग आपको देख रहे हैं कि ये वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस, ज़िंदगी को कैसे जिया जाए? आप सो एक्चुअली दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आजकल क्या है कि जो एक्सपोजर है और जो कहानियाँ सुनने को मिलती है, तो इस तरीके का बहुत है कि भाई किस तरीके से क्विकली एंटरप्रेन्योर फाउंडर बना जाए, किस तरीके से क्विकली रिच रईस बना जाए। आई थिंक इसके वजह से प्रेशर लोगों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मेरा क्या लर्निंग है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के डेलिबरेट नहीं हो सकते। मतलब आप जैसे कई लोग बोलते हैं कि कॉलेज से निकलते ही बोलते हैं कि मुझे फाउंडर बनना है। तो अब देखिए क्या है, फाउंडर बनने के लिए कम से कम एक चीज़ चाहिए कि भाई एक बिजनेस आइडिया, एक एग्जीक्यूशन, कुछ तो होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को लेकर के मैंने देखा कि डेलिबरेट आप नहीं बन सकते। मैं एक ही बार लाइफ में बहुत डेलिबरेटली मैंने कुछ किया था, वो था इंजीनियर बनना। वो भी मैं गलत कारण की वजह से गलत इंजीनियर बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोच के चाह करके कि मैं तो फाउंडर बनूंगा, मेरी तो प्राइवेट इक्विटी रेज होएगी, फिर मेरी कंपनी लिस्ट होएगी, तो उसके लिए पहले आपको काम तो करना पड़ेगा ना। कुछ काम करेंगे, कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी कुछ होगा। तो एक्चुअली किसी भी ना किसी काम के साथ जुड़ जाना और कोई ऐसा काम में जुड़ जाना जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसमें आप वाकई में कुछ कर सकते हो, वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, राइट। सेकंड चीज़ ये है कि इम्पेशंस थोड़ा ज़्यादा है, राइट। जैसे मैंने देखा है कि कई बार मैं यंगस्टर्स को मिलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत अर्ली इन लाइफ इनको क्लैरिटी होती है कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। अब अगर आप मुझे बोले तो समझिए कि सीईओ बनने के लिए मुझे इतना था कि भाई मुझे एक बिजनेस लीडर बनना है। अब उसके लिए अगर समझो कि कोई मेरा बॉस था, उसने बोला कि भाई कल से तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो, फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर बन गए। फिर बोला अब थोड़े समय के लिए इंटरनेशनल बिजनेस कर लो। फिर बोला कि नहीं अभी ये हमारा फोकस नहीं है, आप रिटेल सेल्स कर लो। फिर कोई बोलता है, तो अब जब आप लीडर बन जाते हैं तो आपको बिजनेस का ओवरऑल, सो बेसिक पॉइंट क्या है कि लंबे अरसे में मुझे कहाँ पहुँचना है ये पता होना चाहिए। लेकिन कल सुबह ऑफिस जाके मुझे क्या काम करना पड़ेगा उसके बारे में आप इतना फिजेटी या इतने स्पेसिफिक नहीं हो सकते। मतलब कि आपको एक डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भाई ये डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मैं लेफ्ट टर्न मारने को तैयार हूँ लेकिन राइट टर्न नहीं मार सकते, तो वो तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है। उस जर्नी को आप स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि कई बार लोग क्या करते हैं, यंगस्टर को मिसलीड करते हैं, क्योंकि अपनी कहानी बहुत परफेक्ट बनाते हैं लोग। तो बैक स्टोरी जब परफेक्ट होती है ना, वो लोगों को बहुत मिसलीड करता है। एक्चुअली जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मुझे नहीं लगता है वो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सभी स्टेप 1, कुछ स्टेप अच्छा 2, स्टेप 3, ऐसा नहीं होता है। सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस होता है। एक मकाम पे पहुंच के आप कुछ चॉइस करते हो, कुछ आपकी चॉइस गलत निकलती है, फिर आप बैक ट्रैक करते हो, फिर कोई दूसरी चॉइस करते हो, ऐसी चीज़ें होती है। तो आई थिंक ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। अपना लक्ष्य या अपना डेस्टिनेशन लंबे अरसे के लिए क्या है वो पता होना चाहिए। लेकिन कल सुबह मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगा, मैं सेल्स कॉल पे नहीं जाऊंगा, मेरे को ऑपरेशंस का काम क्यों बोल दिया वो मैं नहीं करूंगा, डेस्क जॉब करूंगा बाहर, सो ये सब चीज़ें, या मैं नहीं, सबसे पहले मैं तो फाउंडर बनूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेट है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, तो बहुत दिक्कत आती है। अगर आप ओपन माइंडेड हैं, देन आई थिंक, अगर आप ओपन माइंडेड हैं, आपको लगता है कि हर चीज़ जो है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, देन आई थिंक इट बिकम्स
वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप अपने ऑप्शंस काटते रहते हैं फिर कंटिन्यूसली, ये चैलेंजेस है।